हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भूपेंद्र सिंह कनाडा। सो गाइस, आप भी यही सोचते होंगे कि मैं क्या आपको एक ही बैकग्राउंड दिखाता रहता हूं, तो मैंने सोचा कि चलो आज अपना बैकग्राउंड बदला जाए। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये मेरा रूम ही है, मैं अपने रूम से ही हमेशा रिकॉर्डिंग करता हूं। तो वेलकम टू माय रूम गाइस। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो आज का टॉपिक यही है कि जब कोई एक स्टूडेंट अपना 12th पास करने के बाद या ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद 1 या 2 साल प्रायर एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो ये सोचता है कि मेरे को अब अब्रॉड जाना है, बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि उसको कौन-सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। उसको बहुत सारे सजेशंस मिलते हैं कि तू ग्रेजुएट कोर्स कर ले, सर्टिफिकेट कोर्स कर ले या डिप्लोमा कर ले या मास्टर्स कर ले। बट अगेन वो ये इसी बात को लेकर ही कन्फ्यूज़ रहता है कि उसको कौन-सा कोर्स चूज़ करना चाहिए। कोर्स चूज़ करने के बाद वो ये सोचता है कि उसको कैसे अप्लाई करना चाहिए। एंड कॉलेजेस में अप्लाई करने के बाद जब उसको ऑफर लेटर मिल जाते हैं, तो कौन सा ऑफर लेटर उसके लिए बेस्ट रहेगा या कौन सा ऑफर लेटर उसको चूज़ करना चाहिए, ये भी उनका सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको दूंगा। ऑलराइट, एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे को ये 4 ऑफर लेटर्स कैसे मिले थे एंड उसके बाद मैंने कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर किया था किसी बेस्ट कॉलेज को चूज़ करने के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मैं आपको बता दूं, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं जैन 2024 इनटेक में कनाडा जाने वाला हूं। सो जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ जैन 2024 इनटेक के लिए आ रहे हैं, जो मई इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अप्लाई किया नहीं है या नहीं सोच रहे हैं बट ये देखना चाहते हैं कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जर्नी कैसी रहती है कनाडा में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, अगर आपका ये डाउट है कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। मेरे चैनल पे जाइए, जो सबसे पहली वीडियो है उसको अगर आप शुरू से लेके एंड तक देखते हैं तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वो यही है कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करके देना चाहूँगा। पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी या रिसेंटली अपना 12th कंप्लीट किया है, एंड सेकंड कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या वो स्टूडेंट्स जिनके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 या 3 साल का प्रायर एक्सपीरियंस है। सो गाइस, सबसे पहले हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने अभी अभी अपनी 12th कंप्लीट की है। सो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली अपनी 12th कंप्लीट की है, उनके लिए मेरे पास 3 मेजर एडवाइसेस हैं। आप इन तीनों एडवाइसेस को कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके एजुकेटेड पेरेंट हैं, सो यू कैन कनेक्ट विथ योर पेरेंट, बिकॉज वो ही आपको बेस्ट एडवाइस दे सकते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सेकंड, कनेक्ट विथ योर सीनियर्स। अगर आपको कोई कोर्स पसंद है या कोई फील्ड पसंद है जहाँ पर आप जाना चाहते हैं, एंड उस फील्ड रिलेटेड अगर आपका कोई सीनियर ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहा है, तो उस सीनियर से कनेक्ट कीजिए, जानिए वो उस कोर्स में क्या क्या पढ़ रहा है, जो चीज़ें वहाँ सिखाई जा रही हैं। एंड जो चीज़ें वहाँ सिखाई जा रही हैं अगर वो आपको एक्साइट करती हैं तो यू कैन गो फॉर दैट कोर्स, और एल्स वो कोर्स ना करके आप कोई दूसरा कोर्स चूज कर सकते हैं। सो गाइस, आपके लिए मेरी थर्ड एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपका कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर बाहर गया है तो आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके कोर्स के बारे में जान सकते हैं। अगर उसके कोर्स में पढ़ाई जाने वाली चीज़ आपको एक्साइट करती है या इंटरेस्टिंग लगती है तो आप वो कोर्स चूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्रायर एक्सपीरियंस है, उनके लिए या आपके लिए मेरे पास एक सिंपल सी एडवाइस यही रहेगी कि आप वही कोर्स चूज़ कीजिए, अपने वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड कोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सी, आपको प्रायर एक्सपीरियंस है तो आपको ये भी आइडिया होगा कि जहाँ भी आपने काम किया है आप उसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, वो काम आपको एक्साइट करता है कि नहीं करता है। सो अगर आप अपने वर्क रिलेटेड ही कोर्स चूज़ करते हैं तो आपका वीज़ा सक्सेस रेट या चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। और यू कैन डू वन मोर थिंग, आप लिंक्डइन की मदद ले सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सो 2 और 3 इयर्स डाउन द लाइन आप ये चाहते होंगे कि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करें, तो आप जिस पोजीशन पे काम करना चाहते हैं उन पोजीशन के लोगों को ढूंढिए लिंक्डइन पर, एंड उनकी क्वालिफिकेशंस जाके चेक कीजिए। उनकी क्वालिफिकेशंस में ये चेक कीजिए कि उन्होंने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं, तो उससे अलाइंड आप अपना एक कोर्स चूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको एक क्लियर पाथ रहे कि हाँ चलो मेरे को ये कोर्स करना है, एंड 2 और 3 इयर्स डाउन द लाइन आई कैन सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देख सकता हूँ। सो गाइस, वंस वी हैव डिसाइडेड कि हमको कौन सा कोर्स में अप्लाई करना है, उसके बाद का जो क्वेश्चन होता है कि किस कॉलेज में अप्लाई किया जाए या कॉलेज में कैसे अप्लाई किया जाए, जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी की हेल्प लेते हैं। बट जो मैक्सिमम कंसल्टेंसी होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही सर्विस प्रोवाइड करती हैं। आपके कॉलेजेस में अप्लाई करने से लेके आपका पूरा स्टूडेंट वीज़ा की जर्नी में वो आपकी हेल्प कर।
बट अगर कोई कंसल्टेंसी आपसे पैसे चार्ज करती है, वो बोलते हैं कि हम आपके कॉलेज एप्लीकेशन फ़ी से अलग भी उनका अलग कमीशन चार्ज करेंगे, तो आप उनको सीधा-सीधा मना कर सकते हैं गाइस, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी मैक्सिमम चार्ज नहीं करती है। उनको ऑलरेडी कॉलेज से कमीशन आ जाता है अपॉन योर सक्सेसफुल एनरोलमेंट। तो आपको किसी भी कंसल्टेंसी को कोई भी फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस अप्लाई करना बहुत आसान होता है। कुछ नहीं करना है आपको, बस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पर एडमिशन सेक्शन में जाना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको उस कॉलेज में अप्लाई करना है। कॉलेज में अप्लाई करते ही वो आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। डॉक्यूमेंट जैसे ही आप सब सारे सबमिट कर देते हैं, आपको उधर से ऑफर लेटर आ जाता है। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमको कब से अप्लाई करना चाहिए, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर एनी इनटेक। इसको आंसर करने से पहले मैं आपको फ्यू इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, दैट इज़ सी गाइस कनाडा में 3 इनटेक होते हैं, दैट इज़ जैन, मई एंड सितंबर इनटेक। सो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन-सा इनटेक चूज़ करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने अपना इनटेक चूज़ कर लिया है, आपको कुछ नहीं करना है, उसके 6 मंथ्स पहले से ही आपको अपने कोर्सेज़ में अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए गाइस। सो अगर मैं अपनी गलती की बात करूँ गाइस, सो मैं जाना चाहता था सितंबर 2023 इनटेक में, बट मैंने अप्लाई करना शुरू किया था मई में। तो मैं काफ़ी लेट हो चुका था। जो मैक्सिमम एंड गुड गुड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें सारी सीट्स फुल हो चुकी थी, बिकॉज़ मैं काफ़ी लेट हो चुका था। तो इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट आपको ये गलती तो नहीं करनी है। तो इसलिए द राइट टाइम वुड बी यू स्टार्ट अप्लाइंग बिफोर 6 मंथ्स इटसेल्फ। तो गाइस जब हमको फाइनली ऑफर लेटर्स मिल जाते हैं, तो कभी हम एक यूनिवर्सिटीज़ में तो अप्लाई करते नहीं हैं। तो जब हमको 2 या 3 ऑफर लेटर आ जाते हैं, तो हमारा कन्फ्यूजन ये रहता है कि अब हमको कौन-सा ऑफर लेटर चूज़ करना है। गाइस जो सबसे पहला ऑफर लेटर मेरे को मिला था वो यूसीडब्ल्यू यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट से मेरे को मिला था। जैसे कि मैंने बताया वो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में है। सो ये जो ऑफर लेटर मेरे को मिला था वो एमबीए 2 ईयर कोर्स के लिए मेरे को मिला था। जैसे ही मेरे को ये ऑफर लेटर मिला, मैंने इस यूनिवर्सिटी के बारे में प्रॉपर रिसर्च करना शुरू किया। बट मेरे को ये पता चला कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सबको एडमिशन मिल जाता है, लाइक जो अप्लाई करता है उसको वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। And second thing, there was one more thing. So University Canada West asked me to do a foundation course. उन्होंने मेरे को एक फाउंडेशन कोर्स करने के लिए बोला। जिसके बारे में मुझे पता था, मुझे ये पता चला था कि अगर मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है, तो मैं ये फाउंडेशन कोर्स वेव कर सकता हूँ। बट व्हाट हैपेंड आई विल टेल यू, मैंने मेल डाला फॉर दिस फाउंडेशन कोर्स वेवर। आई डिडंट गेट रिस्पॉन्स फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यूसली मेल डाला, बट मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो यू वुड नॉट बिलीव गाइस, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट ने मेरे को 4 महीने के बाद रिस्पॉन्स दिया कि नो वी आर नॉट रेडी टू वेव योर फाउंडेशन कोर्स। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मेरे को यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में नहीं जाना था, बिकॉज फर्स्ट देयर ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस वॉज नॉट गुड। सेकेंड, दे वर ऑफरिंग ए 2 ईयर कोर्स एंड आई वॉज प्रिफरिंग 1 ईयर कोर्स। सो अब हम बात करेंगे थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ से मेरे को ऑफर लेटर आया था फॉर अ 2 ईयर कोर्स। तो थॉमसन रिवर यूनिवर्सिटी इज इन कैमलूप्स इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो जब मुझे टीआरयू से ऑफर आया था, आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। सो इनके साथ मेरा जो ओवरऑल एडमिशन का प्रोसेस था, दैट वॉज वेरी सीमलेस। कोई डिफिकल्टी, कोई इश्यूज नहीं आए थे मेरे को, बिकॉज इनका ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। The reason why I didn't choose this university was because they were offering me a 2 ईयर कोर्स एंड मैं एक 1 ईयर कोर्स प्रेफर करना चाह रहा था। सेकेंड, जो मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं जो कि कैम्पस में ऑलरेडी टीआरयू में पढ़ रहे थे, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड कि वहाँ पर विंटर्स काफ़ी हार्श होते हैं। कनाडा में हर जगह विंटर्स हार्श रहते हैं। उन्होंने मेरे को एक डिसएडवांटेज ये बताया था कि वहाँ की जो ट्रांजिट है दैट इज़ वीक। विंटर्स में क्या होता है, वहाँ का ट्रांजिट बहुत जल्दी स्टॉप हो जाता है। आपको अगर 6 साढ़े 6 बजे के बाद बाहर निकलना है, तो यू विल नॉट बी एबल टू गो आउट, you will not be able to go from one place to another. So that was the only reason why I dropped TRU, and one more reason was because they were offering me a 2 ईयर कोर्स। थर्ड थर्ड जो ऑफर लेटर मेरे को आया था वो केपीयू से आया था, बट दैट वाज फॉर जैन 2024 इनटेक। बिकॉज सी एज आई टोल्ड, मैं सितंबर 2023 इनटेक में प्लान कर रहा था। मैंने केपीयू में अप्लाई किया था फॉर सितंबर 2023 इनटेक, बट आई वाज वेरी लेट। मैंने मई में अप्लाई करना शुरू किया था, जहाँ की उनका अप्रैल में ही सारी सीट्स फुल हो चुकी थी। सो दिस वाज वन मिस्टेक विच आई डिड। सो बट व्हाट दे डिड, केपीयू ऑफर्ड मी जैन 2024 इनटेक्स का एडमिशन। केपीयू के जैन 2024 इनटेक के ऑफर को आने से पहले मेरे पास सेंटिनियल का जैन 2024 इनटेक का ऑफर आ चुका था। सो आई प्लान टू ड्रॉप द ऑफर ऑफ केपीयू। बट आई वुड टेल यू वन मोर थिंग, केपीयू इज वेरी गुड यूनिवर्सिटी। मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था एडमिशन प्रोसेस वॉज रियली सीमलेस। दे यूज टू रिप्लाई मी। आई ड्रॉप केपीयू बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। दे वर ऑफरिंग मी अ 2 ईयर कोर्स, आई वॉज प्रिफरिंग 1 ईयर कोर्स, मेरे को 1 साल का कोर्स चाहिए था। एंड सेकेंड, जब तक उन्होंने मेरे को जैन 2024 इनटेक का ऑफर दिया था,
मेरे पास ऑलरेडी सेंटेनियल कॉलेज का ऑफर लेटर आ चुका था जो मैंने फाइनली एक्सेप्ट कर भी लिया था. Now let us discuss about my fourth offer that was from Centennial College which is in Scarborough in Ontario. So Centennial से मुझे 1 year कोर्स का फाइनली ऑफर लेटर आ चुका था. इधर पे भी मेरा जो ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस था वो काफ़ी सीमलेस था. सो मुझे ऑलमोस्ट 10 days के अंदर अंदर ऑफर लेटर आ चुका था जिसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. रीजन्स वाई आई एक्सेप्टेड सेंटेनियल कॉलेज ऑफर्स आर फर्स्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन. सो इट इज़ इन स्कारब्रो ओंटारियो जो कि टोरंटो से 1 घंटे की दूरी पर ही है. बिकॉज यू नो आई वॉन्टेड टू बी नियर अ गुड सिटी एंड सो दैट इज़ वाई आई एक्सेप्टेड द ऑफर. वन मोर थिंग वॉज वो मेरे को एक 1 year का कोर्स ऑफर कर रहे थे. आई वॉज प्रेफरिंग 1 year कोर्स एंड आई गॉट इट. सो गाइस अगर हम इस वीडियो से लर्निंग्स निकालें तो वो क्या क्या होंगी आई विल टेल यू. फर्स्ट, चूज योर कोर्स वाइसली. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट गाइस. आपको जो कोर्स ऐसा लगता है जो आपकी प्रोफाइल में ओवरऑल वैल्यू ऐड कर पाए वो कोर्स को आपको चूज करना है. Second and the most important thing is you have to plan your intake properly and you will have to start applying on time. So आपको मेरे जैसी गलती नहीं करनी है. जो भी intake आप चूज करते हैं उससे पहले 6 month पहले से ही आपको अप्लाई करना शुरू कर देना पड़ेगा. थर्ड, डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन गाइज. आप कंसल्टेंसी की हेल्प ले सकते हैं बट इफ दे आर चार्जिंग, ये ओवरऑल प्रोसेस बहुत आसान है गाइज. मैंने कॉलेजेस में अप्लाई करने से लेके पूरा वीजा प्रोसेस खुद ही किया है. आई डिडंट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स. सो यू आर एजुकेटेड इनफ कि आप अपना प्रोफाइल सब कुछ खुद कर पाएँ. अगर आपको कहीं भी डिफिकल्टी आती है, किसी भी कंसल्टेंसी से आप डिस्कम्फर्ट या अनकंफर्टेबल रहते हैं, तो एनी टाइम यू कैन लीव देम एंड यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग बाय योर ओन. सो गाइस जो प्रो टिप मैं यहाँ पर देना चाहूँगा तो आप ये चीज़ कर सकते हैं. आप किसी भी 2 ईजी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. उसके साथ 2 डिफिकल्ट कॉलेज या 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप जो भी इनटेक प्लान कर रहे हैं आपके पास एटलीस्ट एक ऑफर लेटर हाथ में रहेगा. आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आपका बहुत टाइम निकल चुका है और आपके पास कोई ऑफर लेटर है ही नहीं. सो वो एटलीस्ट हमारे साथ नहीं होना चाहिए. So guys, fifth tip would be analyze your offer letters properly guys. So आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है जहाँ जहाँ से आपको ऑफर लेटर्स आए हैं प्रॉपरली कि वो आपको लोकेशन आप उनसे कंफर्टेबल है कि नहीं, आप उस ऑफर लेटर से कंफर्टेबल है कि नहीं, उनकी ओवरऑल फीस कितनी है, ओवरऑल कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, उनका जो एडमिशन प्रोसेस है उस टाइम पे उनका ओवरऑल रिस्पॉन्स कैसा था. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. एंड अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. आगे चल के मैं ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूँ. सो इस वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जो जैन इनटेक में आने वाले हैं, मे इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सितंबर इनटेक में अप्लाई करने का सोच रहे हैं. उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए, मेरा चैनल लिंक शेयर कीजिए ताकि उनके लिए ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहे. सो आज के लिए बस इतना ही गाइस. सो मिलूंगा मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. स्टे ट्यून्ड टिल देन. सो एंड में आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय.